बद्री विशाल की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से आज बहुत दिनों के बाद फिर सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चेन्नई से हमारे विनोद कुमार जी सिंगल, उनका फोन आया था, महाराज जी सत्संग की गति कब शुरू होगी दोबारा। तो मैंने कहा आज कर देते हैं शुरू, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड महु एकहु बारा। चंदन शीतल लोक में चंदन ते शशि शीत। संसार में चंदन शीतल है और चंदन से ज्यादा शीतल है चंद्रमा। लेकिन चंदन और चंद्रमा के से ज्यादा शीतल क्या है? शीतला साधु संगति, संतों का संग, महापुरुषों का संग। जीवन में इस वस्तु की कोई कीमत नहीं है कि आपके पास कितना धन है, कितना यौवन है, कितनी संपत्ति है। जीवन में इस वस्तु का मूल्य है कि आपके मन में संतोष कितना है। संतोषम ही परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। लगभग 3 महीने से अपने ये मधुर प्रवचन चल रहे हैं शास्त्रों के बारे में, जिसमें गीता, रामायण, भागवत और अन्य अन्य ग्रंथों का भी सहारा लिया जा रहा है। और उन सब कथाओं का सार सूत्र ये है कि मनुष्य के जीवन में से शोक कैसे खत्म हो, मोह कैसे खत्म हो और भ्रम कैसे खत्म हो। अभी 6-7 दिन पहले अपना प्रसंग चल रहा था कि सत्यकेतु के कुल में प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम के पुत्र और उनका शील निधि नाम का मंत्री, धन की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, लेकिन मन के किसी कोने में छुपी हुई ये लालसा कि मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। और इसका परिणाम कितना भयंकर है। हम सब विचार करें कि सारा संसार ही अमर हो जाए, कोई भी ना मरे, तो सृष्टि कैसी पागलों जैसी हो जाएगी। बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, अधेड़ लोग होंगे,
जो जो बुढ़ापा आएगा त्यों त्यों बुद्धि मंद होती चली जाएगी। ये परमात्मा का संसार संसार दिखाई नहीं देगा, पागल खाना दिखाई देगा। पेड़ हर साल बसंत आता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, नई नई कोपलें फूटती हैं और उस प्यारे वृक्ष को देख करके आनंद आता है। पेड़ को लोभ नहीं है कि पत्ते जो छूट गए वो उनके पीछे रो रहा है, और जो पत्ते नए आ रहे हैं उसके लिए वो आनंदित हो रहा है, पागलों की तरह घूम रहा है। उस तरह है, उसको पता है। था कली के रूप में एक पुष्प के बारे में चर्चा है कि पुष्प पेड़ पे लगा था कली के रूप में, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन, पूर्ण जब तू खिल गया सुंदर सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मडराने लगे उड़ते भ्रमर। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, वृक्ष भी खोकर तुझे हां अश्रु बरसाता नहीं। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा बता हमसे मनुज निस्सार को। किसी कवि ने सुंदर कविता लिखी कि ऐ फूल, जब तू कली के रूप में था, डाली के ऊपर था, और कलियां हिलती थी तो भी ठिलाता था, भंवरे आते थे, कलियां तितलियां आती थी, आने जाने वाले लोग तेरे को देखा करते थे तो भी मुस्कुराता था, लोग भी मुस्कुराते थे। और एक दिन ऐ फूल तू बूढ़ा हो गया, और एक दिन तेज हवा का झोंका आया और तू फूल पेड़ से टूट के गिर गया। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, जिस हवा ने गोदी में लेके तेरे को प्यार किया था, झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। तीव्र झोंका आया कि फूल टूट के जमीन पे गिर गया, सूख गया। और जब जब तक तू पेड़ के ऊपर लगा था तब तक तो भंवरे भी आते थे। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, तेरे को देख के कोई भंवरा नहीं आ रहा। और जिस पेड़ पर लगा था और तू उस पर टूट गया, वृक्ष भी खोकर तुझे आंसू बरसाता नहीं। वो पेड़ भी, तू गिर गया, वो आंसू नहीं बहाता। महापुरुषों ने कहा, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को। ऐ पुष्प सुगंधि देने वाले, जब तू सुगंधि देने वाले का मरने के बाद किसी को दुख नहीं हुआ, तो मैं तो मनुष्य हूं, निस्सार, कोई सार ही नहीं है, कोई सुगंधि भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, कुछ नहीं मेरे अंदर। तो कौन रोएगा बता हमसे मनुष्य निस्सार को, हमारे जैसे निस्सार मनुष्य को कौन रोएगा।
जीवन की कहानी नहीं है, विश्व की कहानी है। कोई किसी से प्यार करता नहीं, मोह के चक्कर में। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पुत्र। कथा 7 दिन पहले आपने सुनी, क्यों प्रताप भानु जंगल में चला गया, खो गया। एक नकली महात्मा मिला, उसने ऐसा चक्र घुमाया इसके ऊपर कि जो राजा यज्ञ करता था, हवन करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, दान करता था, पुण्य करता था, ऐसा कोई यज्ञ नहीं जो इसने न किया हो। और हजारों, सैकड़ों सैकड़ों बार, हजारों हजारों बार किया। प्रजा सुखी, सब संपन्न। लेकिन मन के किसी कोने में एक छोटी सी गलती। मैं कहा करता हूं कि करोड़ों करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। मनुष्य के जीवन में एक गलती हो जाए तो पूरा जीवन रोना पड़ता है। एक भी गलती, वो गलती क्या हो गई? जो कपटी मुनि, उसने प्रताप भानु के चारों तरफ ऐसा जाल बुन दिया, ऐसा जाल बुन दिया कि उसने कहा कि जब से सृष्टि बनी है तब से मैं पैदा हुआ हूं और मेरा नाम है एकतनु, और मैं कभी मैं किसी गांव में गया नहीं, जंगल में रहता हूं। प्रताप भानु के मन में इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, इतना अति विश्वास हो गया उसके ऊपर कि ये बड़े महात्मा हैं, मेरा कल्याण कर देंगे। तो राजा ने बात करते करते चर्चा चली तो मुनि ने ऐसा फंसाया और कहा कि राजन, तेरे मन में कोई इच्छा है तो बता, गलती क्या हो गई? ये अपने मंत्री श्रुति केतु को भूल गया। जो साथ में इसका मंत्री रहता था, जो मंत्रणा देता था, सलाह देता था, उसका साथ छूट गया। ज्ञान देने वाला, समझाने वाले का साथ छूट गया, संतों का साथ छूट गया, दुष्टों का संग हो गया। और दुष्टों का संग होने से उस कपट मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मैं खाना बनाऊंगा, ब्राह्मणों को बुलाना, जो ब्राह्मण भोजन करेंगे वो तेरे बस में हो जाएंगे। उस ब्राह्मणों के घर में जो ब्राह्मण भोजन करेंगे वो भी तेरे बस में हो जाएंगे, और उन ब्राह्मणों के घर में जो भोजन करेंगे वो भी तेरे बस में हो जाएंगे, और ऐसे सारे संसार के ब्राह्मण तेरे बस में हो जाएंगे। फिर तेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं मार सकता। जीवन की यही विडंबना है। आदमी चाहता है मैं मरूं नहीं, और की कामना करता है। क्रोध, मोह और लोभ के पीछे पड़ा रहता है। क्रोध आता है पुरानी बातों के ऊपर,
कि उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मोह आता है प्रेजेंट के ऊपर, जो सामने है मोह। और लोभ, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो इतना काम चल जाएगा, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पड़पोते, इन सब का जीवन चलेगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। शास्त्रों ने कहा काम क्रोध लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, सब परिहर, सबको छोड़ दो, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि यही संत। सबको छोड़ करके रघुवीर का भजन करो, राम जी का भजन करो। अभी थोड़ी देर पहले अकोला से, महाराष्ट्र से तात्या जी का फोन आया। वो बोले मेरे को मेरे दोनों पुत्रों को गुरु मंत्र देना है। तो मैंने कहा गुरु मंत्र तो मैं रोज मोबाइल पे डाल रहा हूं, जप करो। अरे कबीर को किसी ने मंत्र दिया नहीं, रामानंद जी महाराज महापुरुष थे। कबीर चाहते थे कि उनसे गुरु मंत्र लूं, तो रामानंद जी काशी में रहते थे और गंगा स्नान करने जाते थे, और कबीर गंगा की सीढ़ियों में ऐसा लेट गया जिससे रामानंद जी का पैर इसके शरीर में लगे। और संतों का स्वभाव होता है वो जमीन की तरफ देख के चलते हैं, धीरे धीरे आराम से, संभल के, कोई चूंटी ना मर जाए, कोई कीड़ा ना मर जाए, कोई जीव ना मर जाए। तो प्रातः काल 5 बजे रामानंद जी राम राम करते करते जा रहे थे, और कबीर लेटे थे, पैर लगा तो मुंह से निकला राम राम। कबीर जी चरणों में गिर गए। रामानंद जी ने कहा कौन? बोले कबीर। अरे तेरे को मेरा पैर लग गया। उसने कहा नहीं, मेरे ऊपर कृपा हो गई। मंत्र दिया नहीं जाता, मंत्र अपने आप आ जाता है। जिस गुरु को देख करके मन तर हो जाए, जिसको देख करके मन शांत हो जाए, जिसको देख करके मन में आनंद आ जाए, वही मंत्र है। रामानंद जी ने मंत्र दिया नहीं, कबीर ने मंत्र ले लिया। मैंने संसार में चर्चा सुनी है, कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। अरे गुरु बनाओ जान के नहीं, पानी पियो छान के नहीं। जब गुरु कृपा हो जाएगी तो गुरु अपने आप चेले को ढूंढ लेता है। जब गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है तो मंत्र देना नहीं पड़ता, मंत्र स्वयं पहुंच जाता है। परमात्मा ने संसार में जितने भी मनुष्य बनाए हैं सब महापुरुष बनाए। एक छोटा बच्चा भी ज्ञान दे रहा है, एक बूढ़ा भी ज्ञान दे रहा है, लेकिन क्या आपके अंदर ज्ञान को कैच करने की ताकत है क्या? हमारी आंख में तो कचरा भरा हुआ है, हमारी आंख में तो अपने ही ग्रंथ भरे हुए हैं,
हमारे दिमाग में तो अपने ही शास्त्र भरे हुए हैं। महापुरुष कहते हैं कि संतों के पास जाना हो तो दिमाग को अपने घर में रख के जाओ और संतों के पास हृदय को लेके जाओ, क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। जब तक ये हृदय की ग्रंथि खुलेगी नहीं, इसकी गांठ खुलेगी नहीं, तब तक संशय दूर नहीं होगा। संसार संशय है। कितना? जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा उनको पता है इस ब्रह्मा का भी अंत होता है, ये विष्णु भी चले जाते हैं, ये शंकर भी चले जाते हैं, सृष्टि का प्रलय हो जाता है। क्योंकि मेरे को तो 2-2.5 साल की उम्र से ही संतों महापुरुषों का आशीर्वाद है। क्योंकि जब बचपन में मैं सोया करता तो प्रलय दिखता था, आग ही आग दिखती थी, और रात को मैं उड़ते उड़ते चला जाता था, एक कदम यहां दूसरा कदम 10,000 किलोमीटर दूर। उस समय बच्चा था, मेरी समझ में नहीं आता था। कहीं पानी पानी दिखाई देता था, कहीं आग ही आग दिखाई देती थी, कहीं महाप्रलय के दृश्य दिखाई देते थे। और अभी भी कभी कभी बिस्तर पे सोए रात को ऐसा सपना आता है कि मैं 7 लोकों से ऊपर चला गया हूं और वहां से नीचे गिराया जा रहा हूं। लगता है आदमी जो दिन भर सोचेगा, जो विचार करेगा, जिस लाइन पर जाएगा, उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों ने कहा संतों का संग छोड़ना नहीं। कई लोग मेरे से चर्चा करते हैं कि अच्छे संत कौन है। अच्छा संत जो पूछने वाला है वही सबसे अच्छा संत है। नारद जी को भगवान ने कहा था ना कि प्रातः काल स्नान करने के बाद में, गंगा नदी के किनारे स्नान करने के बाद में जो भी मिल जाए उसी से गुरु मंत्र ले लेना। तो मिल गया वो मछली मारने वाला, उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया, नारद जी का कल्याण हो गया। संतों के साथ में रहेंगे तो कल्याण होगा, लेकिन जब प्रताप भानु दुष्टों के साथ चला जाएगा, उगरे ही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। दुष्ट संत, काल नेमी, रावण, राहु, दुष्ट, इनका साथ होने से अंत वाह नहीं होता है, अंत बुरा हो जाता है, लास्ट में इनकी समाप्ति हो जाती है। प्रताप भानु और के चक्कर में ऐसा फंसा कि ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुला, ब्राह्मण आ गए और वो लकड़ी साधु था जंगल का, जिसका नाम एक तनु था, वो राजा के घर आया चोरी से, उसके पुरोहित को चुरा के ले गया।
स्वयं स्वयं पुरोहित बन गया, भोजन बनाने लगा। ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए तैयारी करने लगे, और जब भोजन की तैयारी हुई, चरणों की पूजा हुई, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, आज अचानक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी नहीं, वही वही जो नकली एक महात्मा था, उसने कहा कि ब्राह्मणों, क्या भोजन कर रहे हो? भयो रसोई भूसर मासु। रसोई में ब्राह्मणों को काट के उनका मांस बनाया गया है। सब द्विज उठे मान विश्वासु। सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए, और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा को श्राप दे दिया कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, जाओ परिवार के साथ सब राक्षस हो जाओ। और इसी संवत में, इसी साल में तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारी हालत ये होगी कि तुम्हारे परिवार में तुमको कोई पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचेगा। राजा ने ब्राह्मणों का श्राप सुना, घबरा गया। राजा थर थर कांपने लग गया। फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने इसको विचार के श्राप नहीं दिया। विप्रहु श्राप विचार न दीना। ब्राह्मणों, तुम लोग ने जल्दी कर दी। नहीं अपराध भूप कछु कीजा। इस राजा ने कोई भी अपराध नहीं किया। सारे ब्राह्मण चकित हो गए, क्योंकि कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जल्दबाजी में नहीं, हर कार्य को करने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए। सारे ब्राह्मण, आकाशवाणी सुनी, सारे ब्राह्मण उठे और उठ करके यहां भोजन बनाया था वहां पहुंचे। ना वहां कोई ब्राह्मण है, ना वहां कोई भोजन है, वहां कुछ भी नहीं। ब्राह्मणों ने राजा को कहा, राजन, भूपति भावी मिटही नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये जो कुछ भी हुआ है, ये परमात्मा की इच्छा से हुआ है। हमको नहीं पता किसने भोजन बनाया, हमको नहीं पता किसका भोजन बना, हमको नहीं पता कौन करने वाला था, हमको नहीं पता कौन करवाने वाला था। आकाशवाणी हुई, हमने जल्दी से श्राप दे दिया, लेकिन अब तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप तो घोर है, ये तो भोगना पड़ेगा। राजा को श्राप लग गया, सारे समाज को पता लग गया, और समाज में जितने राजा के प्रजा थे वो सब राजा से बहुत प्रेम करते थे कि ये क्या हो गया भाई। सब लोग भगवान को दोष देने लगे, क्या से क्या करा दिया। और इधर वो जो पुरोहित था नकली,
उसने जाके दूसरे राजा के साथ मिलकर के सेना बनाई और अटैक किया, आक्रमण किया। आक्रमण करके के प्रताप भानु के पूरे परिवार को, सत्यकेतु के पूरे परिवार को, उनके पूरे कुल का नाश कर दिया। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, ये कथा याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं भरद्वाज जी को कि मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में कोई लालच का कोना फंसा रहता है, जिस लालच के कोने में आकर के वो आदमी क्या से क्या कर देता है। पैसा 1 से 2 गुना हो जाए, 2 से 4 गुना हो जाए, 4 से 10 गुना हो जाए, इसलिए सट्टा लगाता है, दड़ा लगाता है, शेयर मार्केट में जाता है, 3%, 4%, 10% ब्याज पे पैसा बांटता है, और अंत में रिजल्ट क्या होता है? वो सारा पैसा डूब जाता है। आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, तड़पदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। पैसे वाला आखे मेरे हेठा सोनी कार होवे, कार वाला आखे मेरी हवा च उड़ार होवे। बढ़ती जाती आस, आस बढ़ती जाती, और ऐसी आशा कि क्या से क्या बना दूं, क्या से क्या बना दूं, क्या से क्या बना दूं। और परमात्मा कहते हैं, अरे तू क्यों सोच रहा है? ये संसार मैंने बनाया है, मैंने चलाना है, मैंने सब करना है। तू अपनी खोपड़ी क्यों लगा रहा, तू अपना दिमाग क्यों लगा रहा? आराम से बैठ के खा ले, जितना मिलता उतना खा ले। लख पदम्मा माया जोड़ी, संग न गया अंगना तोड़ी, उठ गया सब घल। लाखों पद्मों पैसा कमाया, लेकिन रोटी तो 2 ही खाना है। 3 फुट बाई 6 फुट के बिस्तर पर सोना है। पांच गज का कपड़ा लगता है पूरे शरीर को ढकने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन भरद्वाज सुन जाहि जब वही विधाता बाम। याज्ञवल्क्य बोले, भरद्वाज जी, जब भगवान की कृपा खत्म हो जाती है तो जो धूल है वो पर्वत बन जाता है। धूल पर्वत बन जाता, महान मुश्किल मुसीबत क्या होगा। और जो माँ बाप हैं वो यमराज बन जाते हैं, और जो रस्सी है उसको सांप दिखती है, सांप, भय मन में आ जाता है। शंकर भगवान कहते, पार्वती, समय आने के बाद में यही प्रताप भानु रावण बन गया, अरिमर्दन कुंभकर्ण बन गया, और धर्मरुचि विभीषण बन गया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, तो उसके कारण रावण जो है ब्राह्मणों को ही दुख देता है, ब्राह्मणों को कष्ट देता है। रावण ने तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे। रावण के क्या है? 10 सिर 20 भुजाएं,
और जो धर्म रुचि है वो विभीषण बन गया, वो विष्णु भक्त है। और ऐसे तीनों ही संसार में आ गए। और ये तीनों कहाँ पैदा हुए? पुलस्त कुल में, पुलस्त ऋषि के आश्रम, या पुलस्त ऋषि, पुलस्त कुल में। और तीनों ने अपार तपस्या की, अपार तपस्या, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म के पुण्य थे, पूर्व जन्म की पुण्याई थी। जीवन में गलती कभी की नहीं थी, पर एक छोटी सी भूल से सारी समस्या खड़ी हो गई। तो जो पूर्व जन्म का संस्कार था, और भगवान के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय, जय विजय को श्राप लगा था। इसके कारण ये रावण और कुंभकर्ण बन गया। और तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मांगो वरदान। तो वरदान फिर भी पुराना, क्योंकि जो वासना अंदर घुसी हुई है वो वासना प्रकट होगी। पूर्व जन्म की राहु के मरण न मारे। काल केतु राक्षस ने कहा था ना, एक तनु ने कहा था ना कि तुम किसी के मारे नहीं मरोगे। तो पूर्व जन्म का संस्कार अगले जन्म में। ध्यान रखना, यदि आप ये सोच रहे हो कि आपका शरीर दुखी है, आपका शरीर दुखी है, और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरे को आगे सुख मिलेगा, आगे सुख नहीं मिलेगा। आगे यहां से खत्म करोगे, वहीं से कहानी शुरू होगी। इसलिए मौत मांगना नहीं, हाय हाय करना नहीं, हरि हरि करना। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। हाय हाय नहीं करना, हरि हरि करना। लकवा गया भगवान का भजन, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, भगवान का भजन। क्योंकि यहां से यात्रा खत्म होगी, आगे जाके वहीं से शुरू हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि आत्मा निकलेगी और दूसरा शरीर मिल जाएगा, और आपके जीवन के जितने कर्म हैं वो सारे कर्म आपके साथ आगे चले जाएंगे। इसलिए इस संसार में कौन कहां क्या कर रहा है इसकी तरफ ध्यान देना नहीं। मेरा पति कहना नहीं मानता, मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, मेरा पुत्र कहना नहीं मानता, मेरा भाई कहना नहीं मानता। अरे तुम्हारा पुत्र मित्र भाई तो दूसरा है, तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा कहना नहीं मानता, तुम्हारा पैर ही तुम्हारा कहना नहीं मानता, तुम्हारी जीभ ही तुम्हारा कहना नहीं मानती, तो दूसरे के पीछे क्या पड़े हो? तुम्हारा मन नहीं समझ रहा, तुम्हारा अंदर शरीर के अंदर जो मन है वही तुम्हारा कहना नहीं मानता। पंजाब में कहते हैं मन मेरा आंखें नहीं लगता, इतना एवं अड़ियां करता है। मन मेरा कहना नहीं मानता, ये तो ऐसी अपनी लगा के रखता है, अपनी तो अपने पड़ा हुआ है, अपने स्वप्न लोग बना रहा है। ऐसा करूंगा, ये बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। संतों ने कहा साधो सहज समाधि भली, सहज रहो, नॉर्मल। शास्त्रों ने कर्म करने से मना नहीं किया, महापुरुषों ने कर्म करने से मना नहीं किया। महापुरुषों ने जीवन में जो संसार के काम उसको करने से मना नहीं किया, पर इन कर्मों के साथ अपने मन को जोड़ना नहीं। जो फल मिल गया वो ठाकुर जी की इच्छा है।
इस संसार में जितने भी लोग हैं ये सारे अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है। महापुरुषों ने कहा ना कि आप मरे जग प्रलय, स्वयं प्राण निकल गए तो प्रलय हो गया। जब तक जीवित है तब तक संसार है, दिख रहा है। रात को बिस्तर पे जाके सो जाते हैं, नींद आते ही सारा संसार खत्म। नित्य मृत्यु, नित्य मृत्यु, नित्य मृत्यु। और महापुरुषों ने कहा कि हर क्षण मनुष्य की मौत हो रही है। हर क्षण मनुष्य हर क्षण मृत्यु की तरफ जा रहा है। आयुर्वेद कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर अपने आप ही परिवर्तन हो रहा है। बीमारियों से लड़ने के लिए अंदर सेल बन रहे हैं, सफेद खून के कण बन रहे हैं, लाल खून के कण बन रहे हैं, प्लाज्मा बन रहा है, अपने आप शक्ति आ रही है। शरीर बता देता है कि सावधान, पर जीभ सावधान नहीं होने देती, आंख सावधान नहीं होने देती। पूर्व जन्म के संस्कार रावण के थे प्रताप भानु के रूप में, कि मन के कोने में था कि इनको कोई मारे नहीं। तो दूसरे जन्म में तपस्या करते समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो ये वरदान मांग सकता था कि मेरे को प्रभु के चरणों की भक्ति दे दो, पर नहीं, प्रभु के चरणों की भक्ति नहीं मांगी। हम काहू के मरे ना मारे, हम किसी के मारने से ना मरे। बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर मार सके, मनुष्य मार सके, बाकी कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ठीक है, वरदान, तुमने मेहनत की है, ये तुम्हारा फल है। हमारे यहां कोई नौकर काम करता है, 300 रुपये दिहाड़ी, अब 700 रुपये पकड़ाए छुट्टी, वो क्या कर रहा है हमको क्या लेना। दूसरे दिन फिर आता है, 8 घंटे की ड्यूटी है, बीड़ी भी पीता है, तंबाकू भी खाता है, हम देख भी रहे हैं। कभी कभी वो वॉशरूम चला जाता है, कभी वो कहता मेरे को लेटरिन लगी है। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन दूसरा मजदूर मिल नहीं रहा। और शाम को दिहाड़ी पूरी हुई, 300 दिया, कहानी खत्म। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तेरी तपस्या, तेरी इच्छा, तेरा वरदान मांग ले। बस मांगा क्या, भगवान की भक्ति मांग सकता था। भाई पूर्व जन्म में पुण्य किए थे, पूर्व जन्म में यज्ञ किए थे, याग किए थे, तपस्या की थी, साधना की थी, सब कुछ किया था, लेकिन अंत मति सो गति, अंत में मरते कि सारे ब्राह्मणों को मैं बस में करूंगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, ब्राह्मणों ने श्राप दिया और परिणाम रावण बना, और परिणाम भगवान की भक्ति की, परिणाम वरदान मिल गया। अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, भगवान उसके पास गए तो भयंकर शरीर वाला अरिमर्दन, दुश्मनों को मारने वाला कुंभकर्ण। अब उसने मन में सोचा कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया कि इसकी बुद्धि को घुमाओ, यदि ये जिंदा रहेगा तो सारे संसार को खा जाएगा। यदि हम विचार करें तो हम जितने भी लोग हैं सब कुंभकर्ण ही हैं। आप भी कुंभकर्ण हैं, मैं भी कुंभकर्ण हूं। क्योंकि जब अकेले बैठे होते हैं तो अकेले बैठे बैठे विचार करते हैं
कि मेरा दुश्मन मर जाए, मेरे दुश्मन की टांग टूट जाए, मेरे दुश्मन का मकान ना बने, मेरे दुश्मन की दुकान न चले। भगवान उसकी हड्डियां तोड़ दे, भगवान उसको एक्सीडेंट कर दे। अभी वो टीवी में देखते हैं ना, तो टीवी में देखते देखते विचार आता है, पाकिस्तान खत्म हो जाए, हिंदुस्तान खत्म हो जाए, बांग्लादेश खत्म हो जाए, हर आदमी लगा है। कुंभकर्ण सबको खाने के चक्कर में है। भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि सरस्वती ने बुद्धि ऐसी घुमाई, कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। भगवान ने कहा तथास्तु, छुट्टी। अब जो धर्म सेतु था वो विभीषण बन गया। गए विभीषण पास, पुनि कहो पुत्र वर मांग। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले बेटे वरदान मांगो। तही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अब जो वरदान मिला था, सबसे सुंदर वरदान मांगा किसने? विभीषण ने। उसने कहा मेरे को भगवान के चरणों की अमल ले। अमल, अमल मैंने जिसमें मल ना हो, जिसमें कामना न हो, जिसमें वासना न हो, जिसमें इच्छा ना हो, जिसमें ये ना हो कि मेरे को ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी की कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कमल अमल अनुराग, भगवान के चरणों की भक्ति। तीनों को वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए और ये प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों को आ गए, लंका में आ गए। मंदोदरी से विवाह किया। मैं की पुत्री थी मंदोदरी, और त्रिकूट पर्वत, सोने के लंका, और बड़ा भारी भयंकर किला बनाया, और किला ऐसा कि जिसकी चारों तरफ समुद्र है। ये रावण नहीं कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। जब हमारे पास आ जाती है तो मैंने देखा है 10-10 माले की बिल्डिंग, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, बटन दबाया लॉक खुल जाता है। नीचे दरवाजे पे कौन आया है उसकी फोटो कैमरे में आ जाती है। अभी मैं भीलवाड़ा में गया था, वहां पर एक परिवार के पास गया तो 40 कैमरे लगा रखे उसने, 40 कैमरे। सड़क पे कौन जा रहा है, कमरे में कौन जा रहा है, बाहर कौन जा रहा है, भीतर कौन जा रहा है। और वो हम लोग 5-6 लोग गए, महात्मा लोग 5-6 महात्मा गए। तो एक महात्मा ने पूछ लिया, भाई ये सब कैमरे क्यों लगाए हैं? बोले सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा? बोले चोरों से। 10-12 साल पुरानी घटना है ये, 10-12 साल पुरानी घटना। चोरों से सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए, और फिर पता लगा कि उसका अपना साला ही सारा पैसा लेकर के गोल हो गया, और जो मकान है वो भी गिरवी रख गया। किससे सुरक्षा? अरे परमात्मा हमारी सुरक्षा कर रहा है।
ताले कहाँ लगा रहे हो? किसके लिए लगा रहे हो? कहाँ चाबियां, कितनी चाबियां रखोगे? अरे अपने जीवन की चाबी को परमात्मा के हाथों में सौंप दो। सुख में कभी ना हंसना बंदे, दुख में कभी ना रोना, हरि के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। जितनी चाबी भरे वो मालिक उतनी चाल दिखाना, और बंद करे वो चाबी तो तुम फौरन ही रुक जाना। रावण की तरह नहीं, कितनी व्यवस्था की रावण। समुद्र, समुद्र के बीच में पर्वत, त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका, और लंका के पहरेदार लंकिनी जैसे लोग, और राक्षसों के रहने की जगह सारे अपने। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की कथा सुनते हो आप लोग? वो सुंगजुंग कुंग, कौन सा नाम, हमको तो नाम भी याद नहीं। वो मिसाइलें बनाते जा रहा है। जापान ने कहा मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, और लोगों ने कहा बनाओ। छोटे से छोटा देश परमाणु बम बना रहा है। परमाणु बम बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने छोटा सा वायरस भेज दिया और उसी ने सारा काम तमाम कर दिया। और रावण क्या करता है? अपने यश को बढ़ाने के लिए इसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। शंकर भगवान का भक्त है। किसी ने कहा अरे शंकर गुरु है तुम्हारे, कभी प्रणाम किया क्या? बोले कर देता हूं। बोले कैसे? तो इसने झुकना तो जानता नहीं था। इसने कैलाश पर्वत को उठाया, अपने सिर से लगा दिया और कैलाश को नीचे रख दिया। ऐसी बुद्धि। जीवन में जब अहंकार आ जाता है तो लोगों के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है। मन में आता है कि मेरे को बड़ा समझो, मेरे को छोटा मत करो। सबके बीच में रावण बैठा है और सबके बीच में राम भी बैठे हुए हैं। हर एक के बीच में दशरथ बैठा है, हर एक के बीच में दशानन भी बैठा है। जो 10 इंद्रियों को बस में कर ले, दशरथ, वो दशरथ है। 10 इंद्रियों के रथ को जो डोरी है उसको पकड़ के खींचे, वो दशरथ है। और जिसके जीवन में कंट्रोल नहीं है वो दशानन है। 10 सिर हैं, एक मुंह से बोला उसी का था पता नहीं, ये तो 10 से बोल रहा है। 2 कानों से सुना, दिमाग खराब हो जाता है, ये तो 20 कान से सुन रहा है। 2 आंखों से देखा तो विश्वास होता नहीं, ये तो 20-20 आंख से देख रहा है। कीमत सिर की नहीं है, कीमत है कंट्रोल की। एक तरफ दशरथ है, एक तरफ दशानन है। हम ही दशरथ, हम ही दशानन। जब तक सत्संग में बैठते हैं तब तक दशरथ बन जाते हैं, और सत्संग से उठते ही बाहर गए तो जूता चोरी हो गया, जूता चोरी हो गया तो दशानन बन गया, गाली निकालने लग गया। जिसने भी मेरा जूता चुराया होगा उसका भगवान सत्यानाश कर दे, उसका बेड़ा गर्क कर दे। और 850 रुपये का जूता लिया था। जूते चोर लोग रहते हैं, जूता चुरा के ले गए, दशानन बन गया। जब तक भगवान के मंदिर में बैठता है, भगवान की पूजा करता है, और मंदिर से उठते ही छल कपट प्रपंच शुरू हो जाता है। रावण ने घोषणा कर दी, मेघनाथ जैसा पुत्र पैदा हो गया,
सारे देवताओं को पकड़ पकड़ के इंद्र, कुबेर, वरुण, अश्विनी कुमार सबको जीत लिया और सबको जीत जीत करके अपनी लंका में ला के बिठा दिया। रावण को पता लगा शनि देवता है दुश्मन, तो उन्होंने लाया शनि को और शनि को ला करके अपने कुएं के अंदर ठोक दिया, उल्टा लटका दिया कि शनि की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी नहीं। और राहु केतु को बस में कर लिया। और मेघनाद ने तो इंद्र को जीत लिया, तो उसका नाम इंद्रजीत हो गया। 10 दिशाओं को जीता, यहां तक कि पवन को भी जीत लिया, अग्नि को भी जीत लिया, और किन्नर, सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, नाग सबको अपने बस में कर दिया। और जिसको ये ऑर्डर करता है सारे डर के मारे वही काम करते हैं। रावण के जीवन की तरफ देखें तो किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मन के मनोरथ हैं, जो मन की कामना है, ये आदमी को पागल बना देती। 1 मिनट भी चैन से नहीं रहने देती। पीछे आपने कथा सुनी, हिरण्याक्ष, सोने की आंख, तो पृथ्वी को ही उठा के ले गया। और उसका भाई हिरण्यकशिपु, वो सारे संसार में यही बोलता है कि मैं ही भगवान हूं। और ये वही वंश चला रहा है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये कुंभकर्ण और रावण बन गए। शंकर भगवान कहते पार्वती, और हालत ये हो गई संसार में। आप लोग कहते हैं ना कि कलयुग कलयुग कलयुग, त्रेता युग में भी कलयुग ही था। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने 10 शीसा। आपन उठ धावे, रहे न पावे, धरी सब खाले खीसा। के सुनता था जप हो रहा है तो रोक दो। अभी 2-4 साल पहले ही वो मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश अयोध्या में दिवाली मनाना बंद कर दिया, पूजा करना बंद कर दिया। उधर बंगाल में ममता बनर्जी पूजा करना बंद कर दिया, पाठ करना बंद कर दिया। यह भी नहीं है, त्रेता युग में भी ऐसा ही हुआ। कोई जप नहीं कर सकता, कोई योग नहीं कर सकता, कोई तपस्या नहीं कर सकता, कोई साधना नहीं कर सकता, कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता। रावण सुनता है तो बोले उठाओ बंद करो। जैसे चाइना में है, पूजा पाठ नहीं। जैसे अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, कोई मंदिर हो तोड़ दो, मस्जिद बनाओ। कलयुग नहीं, त्रेता युग में भी ऐसे ही था। रावण सुनता था तो स्वयं ही उठ के भागता था और जाकर के सब नष्ट कर देता था। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। धर्म का नाम भी सुनना नहीं चाहता था रावण। धर्म का नाम, धर्म करना तो क्या है, किसी ने धर्म बोल दिया तो मुसीबत आ गई।
और जो धर्म बोलता था उसको त्रास देता था और अपने देश से निकाल देता था। और हालत क्या हो गई? बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे ही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं पार्वती। त्रेता युग में क्या हुआ? बड़े बड़े दुष्ट बढ़ गए, चोर बढ़ गए, लंपट बढ़ गए, दूसरे के धन को चुराने वाले बढ़ गए, दूसरे की स्त्रियों को चुराने वाले बढ़ गए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं मानते। और साधुन सन करवावे ही से, साधुओं से सेवा करवा रहे हैं। बोले जिनके यह आचरण भवानी, शंकर बोले पार्वती जो ऐसा करते हैं वो मनुष्य नहीं है, उनको राक्षस ही समझ लो। निश्चर समझाने ते प्राणी, वो राक्षस है। जो गुरु की सेवा ना करे, माता की सेवा ना करे, पिता की सेवा ना करे, परिवार की सेवा ना करे, अपना स्वार्थ, सारे संसार में पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। हाहाकार मच गया, चारों तरफ। त्रेता युग था, सतयुग के बाद त्रेता युग। आप कहते हैं कलयुग। मेरे को कोई बोल रहा था, बोले कलयुग आ गया। मैंने कहा कलयुग, कलयुग तो हमेशा ही रहा है, सतयुग में भी कलयुग रहा है। अरे कलयुग में भी सतयुग है। अभी आपने पिछले दिनों देखा नहीं, कोरोना महामारी फैली तो लोग घरों को भाग रहे थे, लोग अपने घरों के सामने रोटियां लेके खड़े थे, पानी लेके खड़े थे। और मैंने आज से 1.5 महीने पहले सत्संग में कहा था कि ये लोग जो घर को भाग के जा रहे हैं, जाएंगे काम करने के लिए, वापस वहीं ये काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ गांव से आए हैं, वहां इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये फिर सूरत जाएंगे, ये फिर बेंगलोर जाएंगे, ये फिर दिल्ली जाएंगे। और टीवी में आने लग गया। अरे बिहार में 150 रुपये मजदूरी मिलती है और बम्बई में 600 रुपये मजदूरी मिलती है। कौन रहेगा बिहार? ये उत्तराखंड में लोग भाग भाग के आए हैं, सब वापस जाएंगे, कोई यहां नहीं रहेगा। सौ में से 70% लोग चले जाएंगे और 30% लोग यहीं रुकेंगे, यहीं रहेंगे। क्योंकि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। जितने भी साधु संत महात्मा हैं ये कागज की लेखी बातें करते हैं, पर मैं प्रैक्टिकल बताता हूं क्या होने वाला है। क्योंकि जीवन जिया है, जीवन का एक एक पल जिया है, सो के नहीं, जाग के जिया है। नींद में भी रहे हैं तो भी जागे हैं, और जागे हैं तो जागे हैं। संसार में अरबपतियों के घर में भी रह के देख लिया, और संसार में गरीब की झोंपड़ी के अंदर बैठ के भी भोजन खा के देख लिया। संसार है, मनुष्य
पापी नहीं है, मनुष्य को पापी बना दिया गया। मैं बिहार में, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा में एक जगह है, किशन क्या बोलते हैं, किशनगंज, किशनगंज सिलीगुड़ी के पास। वहां सत्संग करने गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, धर्मशाला रोड। आज से 31 साल पहले की चर्चा, 31 साल हो गए। तो सत्संग करते थे, तो लोग नाम लिखाते भोजन के लिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कि भाई जो सत्संग सुने उसी के यहाँ भोजन करना, जो भगवान का भजन करे उसके यहाँ जाना, क्योंकि बिना भगवान की भक्ति के तुम भोजन करोगे तो वो भोजन तुमको पचेगा नहीं, शरीर खराब हो जाएगा। तो मैंने अपने जीवन में एक सूत्र बनाया हुआ है कि जो 3 दिन तक सत्संग में आएगा मैं उसके घर ही भोजन करता हूं। यदि कहीं नए शहर में जाऊं भी तो 3 दिन तक मैं अपना पैसा खर्च करके होटल में से खाना खाता हूं। हैदराबाद गया था मैं, हैदराबाद 17 दिन तक इडली खा के मैंने गुजारा किया, इडली खा के गुजारा किया, इडली और चटनी, क्योंकि कोई सत्संग में आते ही नहीं था। 17 दिन के बाद में फिर बेगम बाजार है, उसके पीछे सनातन धर्म सभा है, फिर वहां सत्संग शुरू हुआ, भीड़ भाड़ हुई, खूब आनंद आया। बड़ी चावड़ी, तो मैं किशनगंज की बात बता रहा था। भोजन करने के लिए लोग नंबर लिखाते थे, तो एक बेचारी माता जी ने नंबर लिखाया, तो शाम के समय भोजन करने का समय था, तो मैं उसने लड़के को भेजा, तो उसने कहा बाबा जी रिक्शा में चलोगे कि पैदल? मैंने कहा कितना है? बोले जी 1 किलोमीटर। तो मैंने कहा पैदल चलते। पैदल चलते चलते घूमने का घूमना हो गया, पैदल भी चले गए। और रास्ते में जाते जाते मैंने बात की, बोले बच्चे से क्या करते हो क्या नहीं करते हो? तो उसने बताया जी छोटा मोटा काम है, कोई ज्यादा कुछ काम है नहीं। जब घर आया तो उसकी माता जी सामने खड़ी, तो जब मैं नजदीक पहुंचा तो उसने, लड़की की माँ ने इशारा किया, ऐसा इशारा किया कि ये सामने मकान। तो मैं इशारे से समझ गया। मैंने कहा इधर? आपका मकान कहाँ है? तो लड़के ने कहा इधर। तो मैंने कहा जब मकान यहाँ है तुम्हारा तो इधर क्यों जाना? तो जो माता जी थी उसने कहा महाराज जी 8x10 का मकान है, उसी में चौका है, उसी में चूल्हा है, उसी में रसोई है, उसी में लैट्रिन है, उसी में बाथरूम है। तो मैंने कहा भाई देखो तुम सत्संग में आते हो, ये लोग जो यहाँ तुम मेरे को बोल रहे हो ये लोग सत्संग में आते हैं कि? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं उनके यहाँ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ बैठ के, लकड़ी के चूल्हे के पास बैठ के भोजन बनता रहा, हम खाते रहे, और बेचारी माँ की आंखों में आंसू आते रहे। अब लकड़ी का चूल्हा था तो उसमें से धुआं निकलता था, तो हमारी आंख में भी आंसू आ रहे। भोजन करने के बाद में ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु यदि मेरे जीवन में थोड़ा सा भी पुण्य हो तो उसका पुण्य का फल इनको मिल जाए। आज आप जाएंगे किशनगंज में
तो 20 एकड़ में उनकी अपनी फैक्ट्री है, राइस मिल, 20 एकड़ में, और 6 मंजिल का मकान है किशनगंज। नाम की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ लोग बुरा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं। ऐसे ही अकोला महाराष्ट्र मूर्तिजापुर में सत्संग करने गया, तो सत्संग करते करते घूमते 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 मैं खेतों में चला गया। अब खेत में गया तो वहां एक आके हाथ जोड़े, बोले बाबा जी हम आपके सत्संग में आते हैं। हाँ, मैंने कहा आप सत्संग में आते हो? कहाँ घर? बोले यही घर है। मैं कहा खेत? बोले ये किसी का है, हम यहाँ काम करते हैं। मैंने कहा चलो अंदर। बहुत खुश हुआ। आप चाय पियोगे क्या? तो छोटी सी झोंपड़ी, मैं गया और मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, भोजन भोजन बन रहा। मैं कहा क्या बना रहे हो? तो बोले ज्वारी की रोटी बना रहे हैं। मैं कहा और सब्जी? बोले आलू की सब्जी। मैं कहा लाओ, आलू की सब्जी लाओ, ज्वारी की रोटी लाओ। बोले आप खाओगे क्या? मैंने कहा हाँ खाएंगे। उसने बेचारे ने वो काली ज्वारी की रोटी सब्जी रखी और आलू की सब्जी के साथ भोजन खाया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी की कृपा हो रही। अभी पिछले साल मैं गया था, पिछले साल। उसका नाम नामदेव है, मूर्तिजापुर में। मूर्तिजापुर से गांव से 2 किलोमीटर बाहर। आज वो 15 एकड़ जमीन का मालिक है, ठाकुर जी के पास। जीवन में आप ही दशानन है, लेकिन कब? जब संतों का संग होगा। धर्म ऋषि विभीषण बन गया, और विभीषण ने क्या कहा कि भगवान के चरणों की भक्ति करते छूटे मारा प्राण, प्रभु यही मांगू। भगवान के चरणों की भक्ति। बाड़े खल बहुचोर जुआरा। आप कहते हैं अभी चोर बढ़ गए, खल बढ़ गए? ना ना ना, ये जब से सृष्टि बनी है तब से ऐसा ही है, और ये ऐसा ही रहेगा, और ऐसा ही चलेगा। ये आपके ऊपर है, आप कैसा रहना चाहते हो। मन में से निकाल दो कि मैं किसी को बस में करूंगा। मन में ये निकालो कि मैं भगवान के बस में रहूंगा। मेरे बस में कोई नहीं हो, मैं भगवान की बस में बैठूंगा। मेरी बस में कोई नहीं बैठे। मेरी बस का ड्राइवर परमात्मा होगा, और मैं आनंद के साथ यात्रा करूंगा। महात्मा लोग आते हैं ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। परमात्मा की बस में बैठ जाओ, भगवान की बस में हो जाओ। तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, डूब कभी सकती नहीं उसकी नंद किशोर। सारे आप भगतान ने डोरा तेरे उत्ते सुट्टियां, ताइयों मौजा लुटियां जी, ताइयों मौजा लुटियां। अपनी सारी डोर भगवान की अर्पण कर दो, छोड़ो सब। मैंने बताया ना, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बड़े डोरी। अर्जुन भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। महापुरुष कथा सुनाते हैं
कि अर्जुन को इतना अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया कि मैं कृष्ण भगवान से भी बड़ा हूं, कृष्ण मेरे सारथी, कृष्ण मेरे नौकर, मेरे रथ को हाँकने वाले। और हुआ क्या? कथा आपको याद है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन से कि देखो भाई, यदुवंशियों का विनाश होने वाला है, तुम ये और अपना बाण ले जाओ, धनुष ले जाओ। रास्ते में क्या हुआ? जंगल आया और भीलन लोटी लूटी गोपी का, सोई अर्जुन सोई बाण। भीलों ने गोपियों को लूट लिया। अर्जुन का धनुष काम नहीं आया, अर्जुन का बाण काम नहीं आया। भगवान जब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे तो कुछ भी काम नहीं आने वाला, दिमाग ही फेल हो जाएगा। अपने हाथों से तुम सब लुटा दोगे, सब दे दो, लुट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन जा रहे थे और अचानक अर्जुन को प्यास लगी। रथ चला रहे थे भगवान कृष्ण। अर्जुन ने कहा कृष्ण रथ रोको। भगवान बोले क्यों? बोले प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करो। भगवान कृष्ण बोले भाई कि ये क्या आदमी है, मेरे को ऑर्डर देने लग गया। हो जाता है आदमी का जब अहंकार हो जाता। भगवान ने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं रथ लेके यहाँ खड़ा हूं, तुम देख लो कि पानी मिलता हो तो। अब अर्जुन वहां से निकला, चारों तरफ देखा पानी नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ नहीं है। तो थोड़ी दूर गया तो झोपड़ी दिखाई दी। अब झोपड़ी दिखाई, वहां पहुंचा तो वहां एक बुढ़िया बैठी हुई। बुढ़िया ने देखा कोई आदमी आया है। उसने कहा भाई बोलो क्या चाहिए? बोले पानी। उसने कहा अंदर आओ, झोपड़ी में पानी पी लो। घड़े में पानी था। बुढ़िया ने कहा वो सामने पानी है, पी लो। अब पीने के लिए उसने वो जो था वो लोटा, क्योंकि कई जगह लोग मुंह से नहीं लगाते, वो ऐसे पानी पीते ऐसे। अर्जुन ने ऐसे करके पानी पिया तो छत पे 3 तलवार लटक रही, 3 तलवार। पानी तो भूल गया अर्जुन, लोटा रख दिया, तलवार देखी। बुढ़िया से पूछा माता जी ये झोपड़ी में 3 तलवार? बुढ़िया ने कहा बात मत करो, चर्चा मत करो, मेरे को छेड़ो मत। ये 3 तलवार मैंने 3 दुश्मनों के लिए रखी है, 3 दुश्मनों के लिए, 3 दुश्मनों के लिए। मेरे सामने आ जाए, इस तलवार से एक तलवार से एक को मारूंगी और तलवार को तोड़ूंगी। अर्जुन ने पूछा माता जी कौन दुश्मन आपके हैं, मेरे को बताओ ना, क्योंकि अर्जुन को अहंकार था, कौरवों को जीत लिया था, कृष्ण सारथी। अर्जुन ने कहा बताओ माता जी। बुढ़िया ने कहा अर्जुन अरे भैया सुनो, नाम तो पता नहीं था क्या। अरे भैया ये एक तलवार रखी है मैंने प्रहलाद के लिए, प्रहलाद के लिए। क्यों माता जी? बोले गर्म खंबे से उसके बाप ने कहा इससे चिपट जाओ, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं, विश्वास नहीं, और भगवान को कीड़ी का रूप बना करके उस खंबे के ऊपर आना पड़ा। मेरे ठाकुर जी को पे लगाया, मेरे ठाकुर जी को कितना कष्ट हुआ। मैंने तलवार रखी है, वो प्रहलाद मेरे को मिल जाए तो मैं उसके काट के 100 टुकड़े कर दूंगी, खत्म कर दूंगी उसको। मेरे ठाकुर जी को दुख दिया, अरे मर जाता, जल जाता, सड़ जाता, गल जाता, खत्म हो जाता। बोले दूसरी तलवार
बोले नाम मत लो, ये दूसरी तलवार द्रौपदी के लिए है। अरे मेरे ठाकुर जी को बुलाया, कपड़े लोग खोल रहे थे, खुल जाते, नंगी हो जाती, क्या था, ठाकुर जी को बुलाया और ठाकुर जी कपड़ों के रूप में आए। कितने कष्ट उठाए होंगे ठाकुर जी ने। एक एक छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के हाथ में बांधा द्रौपदी ने। जब भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई, द्रौपदी ने छोटा टुकड़ा बांधा और उसके बदले में साड़ियों का ढेर लगा दिया। ऐसी दुष्ट शरीर को नंगा ना हो उसके लिए ठाकुर जी को बुलाया। ऐसा स्वार्थी लोग हैं, ऐसे स्वार्थी लोग हैं, उनके लिए मैंने तलवार रखी है, उसको काट दूंगा, काट दूंगा। अर्जुन घबरा गया। अरे अर्जुन ने कहा माता जी तीसरी, बोले तीसरी तलवार नाम मत लो। वो अर्जुन एक अर्जुन है, पांडवों का भाई, ठाकुर जी को सारथी बनाया। बाण चलते थे, कृष्ण भगवान के लगते थे, चोट लगती थी, कितना कष्ट सहन किया। शिखंडी को आगे रखा, भीष्म पितामह को मार, उसकी रक्षा करने के लिए ठाकुर जी ने रथ के पहिए को अपनी अंगुली पर उठा लिया, सुदर्शन चक्र बना लिया। मैं उस अर्जुन को ढूंढ रही हूं। बेटे कहीं अर्जुन मिले, अर्जुन कहीं मिले तो उसको यहां लेके आना, उसके टुकड़े 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 करूंगी। अर्जुन ने कहा माता जी पानी पी लो। बोले पी लो। पानी पिया। बोले बेटे तीनों मिले तो लेके आना। अर्जुन ने कहा माता जी अभी जा रहा हूं, जैसे मिलेंगे मैं आपको आपके सामने लेके आऊंगा। अर्जुन भागा। कृष्ण भगवान बैठे हैं चुपचाप और अर्जुन तो थर थर कांप रहा है। भगवान ने कहा क्या हुआ, पानी पी लिया? बोले पानी नहीं पिया, जीवन जीना, जीवन जीना सीख लिया। ठाकुर जी के चरणों में आके पड़ गया। ठाकुर जी मैं सोचता था मैं भक्त हूं, पर आपके भक्त दुनिया में ऐसे ऐसे पड़े हैं जो आपको एक भी कष्ट देना चाहते नहीं है। वो चाहते नहीं है कि प्रभु कि आप दुखी हो, आप कष्ट में हो, कोई इच्छा नहीं है। क्यों मांगू मैं ठाकुर से? जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जब बिना मांगे ठाकुर जी मेरी सारी कामना पूर्ण कर रहे हैं तो मेरे को मांगने की क्या आवश्यकता है? इस संसार का जो संबंध है ये लेने देने का संबंध है। मैंने तुम्हारा देना है, तुमने मेरा देना है। अब यहां मैं बैठा हूं बद्रीनाथ के रास्ते में, आश्रम बनाया, सैकड़ों की संख्या में महात्मा आ रहे हैं। 30 साल में कम से कम नहीं तो 50 लाख यात्री ठाकुर जी के आश्रम में आ चुके हैं और मेरे को नहीं पता कौन है। रजिस्टर में नाम लिखे हैं, कंप्यूटर में नाम फीड है। कभी कभी साल 2 साल बाद सबको पत्र लिख देता हूं कि भाई यात्रा पे आओ, यात्रा पे आओ। कौन कहां का है, कैसा है, अब उसके लिए मैं महाराष्ट्र जाता हूं, गुजरात जाता हूं, राजस्थान जाता हूं, मध्य प्रदेश जाता हूं, लोगों को प्रेरणा देता हूं, लोगों से पैसा मांगता हूं और ठाकुर जी की कृपा से वो लोग पैसा देते हैं और वहां से लाके मैं यहां लगाता हूं। जब महात्मा भोजन करते हैं, यात्री भोजन करते हैं, सत्संग होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, मन गदगद हो जाता है। यात्री जो मेरे यहाँ आते हैं, यात्री
अपने मुंह से कहते हैं, यात्री कहते हैं, महाराज हम 4 धाम की यात्रा में आए थे, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, पर हमने देखा एक धाम और है, जिस धाम का नाम है समभाव आश्रम। मेरे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और सब लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, जैसी व्यवस्था आपके यहां है ऐसी पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और ये सब कैसे है, सब कैसे है? कलयुग नहीं है। यदि आप सतयुगी हैं तो फिर सब सतयुग है, आप ठीक हैं तो सब ठीक है। धन की कमी नहीं है, दुनिया वाले धन देने को तैयार हैं, पर कुछ करके तो दिखाओ, कुछ करो तो सही। यात्री आते थके हुए, आते उनको जगह मिलती है, रात के 2 बजे तक घूम करके चेकिंग करता हूं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को तकलीफ तो नहीं है, किसी को एम्बुलेंस तो नहीं बुलाना है। एक एक यात्री को पूछा जाता है, आपको व्यवस्था ठीक हो, कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। और मैं सबको, क्योंकि मेरा कम से कम 40 साल से मेरी एक हैबिट है, 40 से 50 साल हो गए, मेरे को तो भूल ही जाता, क्योंकि 66 साल की उम्र हो गई, 16 साल की उम्र में घर छोड़ा, तो 50 साल से 50 में जी 6-7 साल उधर लगा दो, 40 मान लो। अब 40-45 साल में क्या किया? किताब बांटता, भजन की किताब छापता, और जो भी यात्री मेरे आश्रम में रुका होगा उसके यहां मेरे आश्रम की किताब जरूर है, उसमें सत्संग, भजन, कीर्तन लिखे रहते हैं, वो सबको बांटता हूं। तो पूरे भारत में कम से कम नहीं करते करते भी 6 लाख किताबें हैं, उसमें फोन नंबर है, तो लोग मेरे को फोन करते, महाराज जी हम आपके आए थे, आजकल यात्रा ठप है, रोज फोन आ रहे हैं, यात्रा कब खुलेगी, यात्रा कब खुलेगी। मैंने कहा यात्रा जब खुलेगी मैं सूचना दे दूंगा आपको, सबको सूचना दे दूंगा। कलयुग नहीं, कलयुग है ये, कुछ तो कमा ले तू। जिसको आप कलयुग कह रहे हैं ये कलयुग नहीं है। सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता युग में भी कलयुग था, द्वापर युग में भी कलयुग था। युग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु थे, रक्तबीज नाम के राक्षस थे। त्रेता युग में रावण था, कुंभकर्ण था, कल युग में द्वापर में कंस था, जरासंध था, और कल युग में तो घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। और ये कलयुग नहीं है जिसको हम कलयुग कह रहे हैं, ये कलयुग नहीं, कलयुग नहीं, कर युग है ये। कुछ तो कमा ले तू, धरा जो बोझ पापों का, उसे कुछ तो घटा ले तू। हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमरन की हद कर दे, हरि के भजन से यमराज के खाते भी रद्द कर दे। ये कलयुग नहीं है, कलयुग। करो, अच्छे कर्म करो। सड़क पे जा रहे हो, पत्थर पड़ा है, हाथ से उठा के किनारे पे फेंक दो। सड़क पे जा रहे, केले का छिलका पड़ा, हाथ से उठा के किनारे पर रख दो। आपका मकान सुंदर बना है, 4 लाख की 5 करोड़ की कोठी बनी है, तो आपके सामने की 100 फुट की रोड को भी तुम ठीक बढ़िया बना लो।
अपने घर के दरवाजे के बाहर एक पानी की टोटी लगा दो, जिससे कोई आने जाने वाला पानी पी ले। और अपने घर के बाहर 2-3 बल्ब ऐसे लगाओ जो रात भर जले और दिन में बंद कर दो। अंदर की लाइटें चाहे सारी बंद कर दो, पर सड़क की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर के आगे किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। तुम्हारे घर के बाहर एक पानी का नल होना चाहिए, यहां लोग पानी पी ले, प्यास बुझ जाए। हो सके तो छोटा सा पानी का कुंडा बना दो जिसमें पानी भरा रहे, आता जाता कुत्ता बिल्ली पानी पी ले, उसकी प्यास बुझ जाए। अभी कोरोना का संकट है, सरकार राशन दे रही है, पर ये बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, इनको कौन राशन दे रहा है? 5 रोटी फालतू बना लो, अपने घर के बाहर जो गाय है उसको रोटी डाल दो, घास डाल दो, सेवा कर लो। सतयुग है, कलयुग है ही नहीं। कलयुग नहीं, कलयुग तो हमेशा ही है, था, रहेगा। सतयुग हमेशा ही है और रहेगा। त्रेता युग हमेशा ही है और रहेगा। द्वापर युग हमेशा ही है और रहेगा। भगवान की बांसुरी हमेशा बजेगी। भगवान राम का दर्शन हमेशा होगा, भगवान नारायण का दर्शन हमेशा होगा। ये चमन यूं ही रहेगा और ये सब बागवा अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। संसार ऐसे रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोलेगा और उड़ जाएगा। हर आदमी बोलेगा मेरी बेटी की शादी बढ़िया हुई, हर बोलेगा मेरा बेटा बढ़िया है, हर बोलेगा मेरी बेटी बढ़िया है, हर बोलेगा मेरा भाई बढ़िया। कोई बढ़िया बढ़िया नहीं है। जिस दिन तुम बढ़िया हो उस दिन सब बढ़िया है, जिस दिन तुम घटिया हो गए उस दिन सब घटिया हो गए। शंकर भगवान कहते पार्वती, जिनके ये आचरण भवानी निश्चर सम जाने, माने ही मात पिता नहीं सेवा। माता पिता जिन्होंने अपने माँ बाप को परमात्मा से बढ़ के माना, उनके जीवन में दुख नाम का शब्द नहीं आएगा। सुख ही सुख होगा, आशीर्वाद आशीर्वाद होगा, कृपा ही कृपा होगी। संकट दूर से निकल जाएंगे, कष्ट दूर से निकल जाएंगे। कीचड़ में से कमल खिल जाएगा, कीचड़ में से कमल खिल जाएगा। ताती भावना ला गई। गुरबाणी में लिखा है, जो भगवान की भक्ति करता है उसको गर्म हवा भी परेशान नहीं करती। गर्म हवा भी आकर के उसके आगे शांत हो जाती। महापुरुषों के सामने आकर के सिंह भी शांत होकर खड़ा होता है। हमारे जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय में एक महात्मा हुए, वो बैलगाड़ी की जगह शेर को जोत के लेके जाते थे, लकड़ियां लेकर के जंगल से आते थे, शेर उसको लेके आता था। पुत्र सेवा नहीं करेगा, भाई सेवा नहीं करेगा, मित्र सेवा नहीं करेगा, संबंधी सेवा नहीं करेगा। ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपका शरीर ही ठीक रहेगा, आपको किसी की सेवा की आवश्यकता है ही नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल
सबके भीतर होए दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करें सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए सबका हो कल्याण। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। सतयुग है। शंकर भगवान कहते हैं माने माता पिता, माता पिता को नहीं मानता का राक्षस है, और माता पिता को मानता है तो देवता है। तो कलयुग है कहां? कलयुग नहीं है, ये सतयुग है, करयुग है। जितना कर लोगे उतना अच्छा है, कर लो अच्छी कमाई, हरि के नाम का धंधा करो, सच्ची कमाई है, गवाही है सुदामा की, बड़ी कीमत चुकाई है। भगवान के नाम का धंधा करो, आपका शोक भी चला जाएगा, आपका मोह भी चला जाएगा, आपका भ्रम भी चला जाएगा, और भगवान की कृपा तो भगवान से मांगना है ही नहीं, भगवान की कृपा तो बरस रही है। मेरे को याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने जीवन में कभी ठाकुर जी से कुछ मांगा होगा अपने जीवन में, और किसी और से भी, किसी और के लिए मांगा नहीं। यदि किसी ने मेरे से कहा कि महाराज जी ऐसा हो गया, तो मैं बस इतने बोलता हूं कि बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं भाई। अब बद्री विशाल क्या करना जानते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मैं बोलूं इसको ठीक करो, इसको मारो, मैं क्या, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, मैं कौन हूं? इसलिए कोई बात करता है तो भाई तुमने प्रार्थना मेरे को की तो मैं आगे एप्लीकेशन आगे ठाकुर जी को कर दूंगा। अब अच्छा करना है बुरा करना वो ठाकुर जी अच्छा जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, अपने लिए कुछ मांगना नहीं और दूसरे के लिए भी कुछ कहना नहीं, बस भगवान का भजन करो, शांति मिलेगी। आज बस इतना ही, बाकी फिर कल से शुरू हो गया प्रोग्राम और फिर निरंतर चलेगा, नई नई कथाएं जनेगी, राम जन्म होगा, कैसे कैसी लीलाएं होगी, ठाकुर जी क्या क्या करेंगे, और अपने जो भक्त जय विजय हैं, ये कोई ऐसा मत समझना कि पापी है, राक्षस है। संतों का श्राप लगा, उसकी वजह से जय विजय, रावण बना, कुंभकर्ण बना, काल केतु बना, सत्य केतु बना, जो कुछ बना, प्रताप भानु बना, ये सब ठाकुर जी का एक खेल है। और उस खेल में से हमको अपने सूत्र पकड़ने हैं कि जिससे हमारे मन में भक्ति पैदा हो, हमारे मन में श्रद्धा पैदा हो, हमारे मन में विश्वास पैदा हो, हमारे मन में सेवा की भावना पैदा हो,
हमारे मन में ये विचार आए कि प्रभु जीवन में जो भी हो वो मेरे से अच्छा काम करवाते रहना, मैं सबकी सेवा करूं और मेरा जीवन इसी काम में लगा रहे। भक्ति करते करते जीवन चला जाए, सेवा करते करते जीवन चला जाए। आज बस इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय।